हम लोग प्रश्नावली 1.3 कर रहे थे नहीं। क्लास 9th मैथ है ना, क्लास 9th मैथ। ओके, और कौन सा मैथ है वो, उस मैथ का क्या नाम, एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मैथ। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, माइनस नहीं है, 1.3। इसका पहला का कहाँ तक हो गया था कल, 3 तक बता दिए थे। 4 5 6 तुम लोग बना के आए होगे आगे नहीं, तो बना के आए हो मिलाना। मैं जैसे सोचता हूँ आंसर बन टिक करता हूँ, क्या ऐसे ही टिक कर पाते हो कि नहीं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, ये लड़का आया नहीं था, कल ही वीडियो बन जाता 9th का ही तो बढ़िया रहता। समझिए, असल परमेय संख्या को, परमेय संख्या या वही वास्तविक संख्या ये दिख रही है। हाँ हाँ, परमेय संख्या को दो रूप, दशमलव प्रसार दो रूप में बदला जा सकता है, एक शांत दशमलव और एक, हाँ, और शांत दशमलव, एक और शांत दशमलव, एक शांत दशमलव और एक अशांत, यानी परमेय संख्या को दो रूप में बदला जा सकता है, शांत वाला और अशांत। दशम परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने होते हैं, तो बोलिएगा दो होते हैं, शांत दशमलव प्रसार होते हैं और शांत दशमलव प्रसार। यानी परमेय संख्या जो भी रहेगा, जैसे हम लोग कल एक उदाहरण लिए थे 1/2, और इस 2 से भागा दिए थे 1 में, तो यानी पूरा पूरा कट गया था, 0.5 आया था, आया था कि नहीं। एक क्वेश्चन था 5/2, इसको ही भागा दिए थे तो हम लोग क्या आया था, 2.5 आया था। यानी जिन हर से अगर अंश में भाग दिया जाए और पूरा पूरा यदि कट जाए, तो तब क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। याद रहेगा, सही समझ रहे। अशांत कब होगा, आप भाग दीजिए, लेकिन अशांत भी दो प्रकार का होता है, इसको समझिए ना। अशांत एक आवृत्ति, आवृत्ति ऐसे नहीं होगा, आवृत्ति, और एक अशांत होता है अनावृत्ति, अनावृत्ति, आवर्ती, अनावृत्ति, ये होता है, ठीक है। आवृत्ति हुआ, अशांत आवृत्ति वो हुआ जिसका पुनरावृत्ति होता है, यानी जो रिपीट होता है, भाग दे और वो क्या हो, रिपीट हो। जैसे हम एगो एग्जांपल इसका ले लेते हैं, क्या, जैसे 1/3, 3 से भागा दोगे ना आप, तो 0.3333 आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, 3 का रिपीट हो रहा है, 3 पुनरावृत्ति हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 1/3 को दशमलव में बदले तो 0.33 जो आ रहा है, ये कैसा दशमलव है, अशांत आवृत्ति है। अशांत क्या है, आवृत्ति है। इसी का दूसरा नाम क्या दिया था, अब अवनसानी क्या दिया था, अनु अनुवसानी आवृत्ति, अनुवसानी आवृत्ति, आवृत्ति, या इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, पुनरावृत्ति, जिसकी रिपीट होता है, जो रिपीट होता है। अनावृत्ति में कौन हो गया, जो दशमलव के बाद क्या हो, कोई निश्चित संख्या रिपीट न हो, जिसकी पुनरावृत्ति न हो, तो अशांत क्या होता है, आवृत्ति, अनावृत्ति कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण हम लोग कौन देख सकते हैं, तो 0.1, फिर 0 2 गो 1, फिर 0 1 2 3 गो 1, 0, इस तरह से बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो यह देख रहे हो परमेय संख्या का जो भी दशमलव प्रसार है, ये क्या है, अशांत अनावृत्ति वाला है। अशांत क्या है, इनको याद रखोगे। यानी परमेय संख्या को दो रूप में बदला जा सकता है, शांत में और अशांत में। अशांत भी दो प्रकार, जो रिपीट होता है वो हो गया अशांत आवृत्ति, और जो यह रिपीट न हो उसको अनावृत्ति। याद रहेगा। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, 1 का 3 तक बता दिए थे, इससे आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 4 नंबर, 1 का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, 3/13, 3/13। अब इनको परमेय, पहले दशमलव प्रसार बताना है, क्वेश्चन पढ़िए,
निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। पहले दशमलव रूप में लिखिए। तो दशमलव में कैसे लिखेंगे कि ये बराबर कितना होगा? तो मेरा ध्यान देना, 13 से हम भागा देंगे 3 में। भाई कैसे दे 13 से 3 में भागा? क्या 13 से 3 में? अब तक तू 8वीं तक तो पढ़ा नहीं होगा ऐसा। पढ़ा था कभी 8वीं में? हाँ, अब सीखना है। 13 से भी 3 में भागा दिया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे ना, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा। क्या लगेगा? दशमलव। अब 13 कन पढ़ो। 13 कन 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, ज्यादा हो जाएगा। तो 13 दूना क्या लगाओगे? कितना आएगा घटा करके बोलो ना। तो ये 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 होगा। दो दो कट गया। अब भैया एक दशमलव दे दियो तो तुम एक जीरो रख सकते हो। एक जीरो रखो। 13 कम 13, अब 13 तिया 39 लगा सकते, नहीं लगा सकते हैं? 13 तिया 39 कितना आएगा? एक आएगा। फिर एगो जीरो रखो। एगो जीरो से काम होने वाला नहीं है। एगो जीरो से काम नहीं होने वाला है, तो हम एगो जीरो रखे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिए, केवल शुरुआत में दशमलव लगा था। लेकिन एगो और जीरो हम जब देंगे, ध्यान देना, तो हम यहाँ भी एगो जीरो और लगाएंगे। याद रहेगा? हाँ। अब 13 पर 13 सत्ते 91, 13 नहीं, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। तो 13 सत्ते क्या कर देंगे? 91 लगाएंगे। कितना आएगा बताओ? 9 आएगा। 9 आएगा। ये 9 9 क्या हुआ? कट गया। आ रहा है समझ में सभी को? हाँ। फिर एगो जीरो की जरूरत है, लगाते रहो। 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो भाई 13 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो 13 छक्के 78 लगा दो। 13 छक्के, हाँ, 13 छक्के 78 कितना आएगा? 2। और ये कितना जाएगा भाई? 8 में से 1 होगा। और फिर एगो जीरो लगाओ। देखो, वो तब तक तुम्हें लगाना है जब तक कि कोई ऐसी संख्या रिपीट ना हो। लगाते रहो। और 13 नामा 117, घटाइए 3 आएगा। कट गया और कट गया। अब रिपीट हो गया, ध्यान से देखिए। हम तो 13 से तो तीने में भाग देने के लिए गए थे, फिर से लास्ट में, यानी 23 जीरो 2 3 0 7 6 9 के बाद क्या हुआ? फिर से 3 आ गया। नहीं आ गया? हम फिर से भाग देंगे 3 में, तो यही आएगा 2 3 0 7 6 9 आएगा कि नहीं? फिर रिपीट होगा कि नहीं? यानी इसी चीज की पुनरावृत्ति होगी। कौन अंक सब आएंगे? इसकी पुनरावृत्ति होगी। कभी कट सकता है बताइए? तो ये कभी भाग लगाएंगे तो कटेगा? तो एक चीज क्लियर है कि ये कैसा है, शांत है या अशांत है? अशांत में कैसा वाला है? आवर्ती है। आवर्ती है ये। इतनी ये चीज रिपीट होगी फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ दोगे। जैसे 3 आ गया तो तुम क्या करना? छोड़ देना। और इसको दशमलव में बदले तो क्या यार? 0.23076 9। अब याद रखना, हमेशा अच्छा लगने के लिए आगे में दशमलव के आगे में जीरो लगा देते। मन करे तो लगाओ, नहीं भी लगाओगे तो कोई जरूरत नहीं है। अब चूंकि देख रहे हो कि ये यहाँ से यहाँ तक फिर से रिपीट होगा, तो इसीलिए हम यहाँ से यहाँ तक पर क्या लगा देंगे? रेकरिंग। क्या लगा देंगे? हाँ, इसको रेकरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि अब हम 13 से भागा 3 में देंगे तो फिर आगे का जो इसके बाद क्या होगा? 2 3 0 7 6 9 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब बताओ, ये कैसा है? अशांत है और क्या है? आवर्ती है। अशांत है और आवर्ती। हो सकता है इसके किताब में अशांत आवर्ती का दूसरा नाम दे दिया, क्योंकि अशांत को हम लोग एगो क्या पढ़े थे? अवनसामी, है ना? क्या नाम था इसका? हाँ, अनवसानी। क्या था? अनव ये आवृत्ति को दूसरा नाम क्या हो गया? पुनरावृत्ति। तो इसमें ये दिया है अनवसानी पुनरावृत्ति है, तो यही बात यही है। तो इतना है, इसको दशमलव में बदल दिए। हाँ, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? आवर्ती। तो एक आंसर ये हुआ, और दूसरा इसका आंसर क्या हुआ? हाँ, ये आंसर कहाँ से लाए? तो भाग देख करके ऐसे लाया था बना करके। लाया है तो सही है, अगर ऐसे नहीं बना के लाया तो गलती है तुम्हारा। चलो पांचवा प्रश्न देखो। पांचवा प्रश्न मिलाओगे। पांचवा कह रहा है 2/11। देखिए 2/,
हाँ 2/11। इनको दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। नहीं समझे ये क्वेश्चन? हाँ, इसको समझिए, नहीं समझे तो ये वो क्वेश्चन को समझ लो ना, कैसे हम आंसर लाते हैं। पहले दशमलव में बदलेंगे, तो ध्यान दीजिए, हम भी मेरा आप कल नहीं थे, अ, एक ही में समझ गए। 11 से भागा देंगे 2 में, क्योंकि मैं गणित बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, आप ध्यान दीजिए थोड़ी बहुत, तो आपको जरूर आसान लगने लगेगा गणित। 11 से भागा 2 में देंगे। अब यहाँ पे जगह इसलिए रखें भाई, यहाँ पे एक जीरो उतारेंगे, 11 से 2 में भाग कहीं लगता है, नहीं लगता है। तो जीरो जैसे उतारेंगे ना, तो जानते हैं क्या लग जाता है यहाँ पे, दशमलव। याद रखिए, भूलिएगा नहीं, दशमलव लगा के हम एक जीरो उतार सकते हैं। जितनी मर्तबा का है एक जीरो हम ले सकते हैं। चलिए क्या लगाइएगा, 11 कन पर, ये क्या है, 11 दूनी 22 होगा ना, 11 ही कन। देखिए हम कैसे रुकेंगे, आंसर कहाँ पे हमको रुकना है, घटाइए। तो 9 होगा, ये एक एक कट जाएगा। फिर हमें एक जीरो की जरूरत है, तो क्या एक जीरो ले सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ। 11 8 88, ध्यान देते रहना तू लोग। 2 आएगा नहीं, 10 में से 8 गया तो 2, और ये 8 8 कट गया। सही स्थान जो, समझ रही है यहाँ तक? चलिए एक जीरो और ले लेते हैं। आ गया रिपीट, हाँ जी, रिपीट आ गया ना, 2 आ गया ना जी, वेरी गुड। यहीं पे रुक जाना, आप भाग नहीं देना है। देखिए 2 में भाग लगाए, 11 से भागा देने गए हम 2 में, एक बार में कटा, अगली बार 11 8 बार में कटा, तो फिर से पुनः 2 आ गया। फिर से भागा दीजिएगा तो 1 8 1 8 1 8 आता रहेगा। 1 8 की पुनरावृत्ति होती रहेगी, यानी ये पूरा कटने वाला नहीं है। यानी इसको दशमलव में बदले तो दशमलव कितना आया, 1 8। 1 8 हम आगे में अच्छा लगने के लिए जीरो रख देते हैं। क्या ये पूरा कट गया? देख नहीं रहे, 1 8 हम क्या लगाएंगे, इस पर रेकरिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्योंकि 1 8 की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, फिर से रिपीट होगा 1 8। जितनी बार भाग देंगे 1 8 आएगा। तो अब बताइए, पूरा पूरा तो नहीं कटा, तो कैसा है ये? हाँ अशांत है, क्या है ये? हाँ, शांत में कैसा है, आवर्ती वाला है या अनावर्ती वाला है? एक निश्चित संख्या रिपीट हो रही है, तो ये होगा अशांत आवर्ती। इसका आंसर इतने होता, यानी एगो आंसर ये होगा, एगो आंसर ये होगा। ये हम केवल ये निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये साइड में भी कर करके आंसर पहुंच सकते हो। तो ये हो गया दूसरा का आंसर, पांचवा का आंसर। एक और रह गया है, ये इनको भी देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग अगला दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तू लोग ये बताओ कि ऐसे ही बना के आए हो कि नहीं? ठीक है, ऐसे बनाया है तो वेरी गुड। क्या है, 329/400, क्या है? ये प्रश्न संख्या कितना हो गया, छठा, पहला का छठा। 329/400। तो अब भाई डायरेक्ट तो हम दशमलव में बदल नहीं सकते हैं, ज्ञानी बाबा हो। क्या होगा, दशमलव भाग देना पड़ेगा अपने लोग को, तो भाग देंगे। पहले क्या करेंगे? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ, दो प्रश्न बताए, समझ में आ गया। ये दोनों क्वेश्चन, अजीम अहमद, ये दोनों पहले हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में बदलते हैं। दशमलव में बदलने पर हम देखते हैं, अगर कट गया पूरा पूरा तो अशांत होगा, सॉरी शांत होगा। नहीं कटा, अशांत होगा। अब अगर आवर्ती हो रहा है तो अशांत आवर्ती, पुनरावृत्ति हो रहा है तो आवर्ती हो जाएगा। जैसे दोनों में पुनरावृत्ति हुआ, और जो चीज बार बार आएगा उस पर रेखिंग लगा देंगे। जैसे 2 से लेकर 9 तक आता है यहाँ पे, तो उसी पर रेखिंग लगा दिए। यहाँ पे या क्या हुआ, 1 8 बार बार आता, तो इसीलिए 1 ही 8 पर रेखिंग लगा दी। इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं रेकरिंग, या कभी कभी इसको बार कहते हैं, बार। या इसको गणित में क्या कहा जाता है, रेखा कोष्ठ भी कहते हैं, रेखा कोष्ठ भी होता है एक कोष्ठ में। तो ये चीज याद रखेंगे। बोलो, 329/400, तू लोग बना के दिखा सकते हो ये क्वेश्चन? है, तो वीडियो को पॉज किया जाए, तो देखा, और तू लोग बना कर दिखाना ये क्वेश्चन, तब जाके मैं बताऊंगा। चलो मिलाओ, देखो हम जैसे बनाए हैं वैसे तुम ही बनाया है कि नहीं। और रुकिए भाई, चलिए क्या करेंगे इस बार,
400 है नीचे में, तो 400 से भागा किस में देंगे? 329 में। 329 में भागा देंगे तो चारों सौ, एक अंक 400 रखेंगे तो 329 में से नहीं घटेगा। तो हमें एक जीरो की जरूरत है, एक जीरो की जरूरत है। जैसे ही एक जीरो लगाएंगे, 0 दशमलव आ जाएगा। 0 कितना बार में होगा भाई, कितना बार में? 400 को गुना हम 800 कर दे तो 3200 हो जाएगा। और 3200 आराम से लगा सकते हैं भाई। 408 कितना? 3200 घटाएंगे तो 0, 9, 2 कट गया। अच्छा ये भी कट गया, वेरी गुड, ये भी कट गया। 2 में से 2 कट गया, 3 में से 3 कट गया। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब हम यार 400 में 90 में भाग नहीं लगेगा, तो फिर एक जीरो की और आवश्यकता है, तो लगा देते हैं। 400 दूना 800, 400 दूना 800, कितना आएगा? 0, 0, 1। अब फिर 100 में नहीं लगेगा, फिर एक को जीरो लगाएंगे, एक को जीरो लगा दिए, फिर से 400, 400 दूना, हाँ 400 दूना 800, 0, 0, 800 में से नहीं, 1000 में से 8, भाई 10 में से 8 घटा तो 2। और फिर से नहीं लगेगा, फिर एक जीरो लगाएंगे तो 405। देखिए इस बार पूरा पूरा कट गया, इस सब से बिल्कुल अलग, ये सब नहीं कट रहा था। देखिए ये सब कुछ ना कुछ बच जाता था, तो अशांत हुआ, ये तो पूरा कट ही गया, तो शांत है। इसमें कुछ नहीं, शांत आवर्ती अनावर्ती नहीं होता है, केवल शांत होता है, शांत दशमलव। तो इसको दशमलव बदले तो क्या आया? 0.8225। क्या आया? शांत। ऐसे कौन सा बनाया हो? और जो सब बनाया हो इनको 2 अंक, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मिल गया 2 नंबर। दिखाइए। ये आप दोनों से भी नहीं बना, मात्र 3 ही लड़के ही बना पाए ये क्वेश्चन को। बहुत अच्छा लगा, कम से कम 3 स्टूडेंट समझ पाए। बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं समझ पाए भाई? हमारी ही कमी रह गई होगी जो आप लोग नहीं समझ पाए। अब समझ गए, अभी जो बताया हूँ, अब समझ गए तो याद रखेंगे कि आप लोग प्रश्नावली 1.3 का 6 क्वेश्चन शांत यानी दशमलव में बदलना है, इसके बाद शांत अशांत बताना है। तो फिर से आप लोग का होमवर्क यही रहा। कल आएंगे तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे, प्रश्न संख्या 2 से। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप लोगों को ये क्वेश्चन, तो इनको नोट कर लेंगे। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, आप इस बार 8वीं से 9th में आज जाने वाले हैं, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। मैं एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।